गुड इवनिंग दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है ओनली फॉर बीपीएससी चैनल पे। ये 66 बीपीएससी का क्वेश्चन नंबर 13 है। स्टैटिक्स का कल एक क्वेश्चन नंबर 12 66 बीपीएससी का हम सॉल्व कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, अगर देखना हो तो उसे आप देख सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है वो है इनका मार्किंग पैटर्न। इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा, 4 8 8 8 8। और एक चीज़ वो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था कि ये जो प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला है ये इस तरीक़ा से होता है, आई माइनस वाई इजकल टू वाई गुने 100। और ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये तो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता है, तो उस परिस्थिति में दिक्कत हो जाएगा। तो सिंपल सा कहीं से भी आप लोग को मिल जाएगा, या बोलिएगा तो हम प्रोवाइड करा देंगे। वो आय निकालने का, व्यय निकालने का, प्रतिशत निकालने का, अनुपात निकालने का एक फार्मूला होता है, 5 से 7 फार्मूला है, जिसे आप लोग याद कर लीजिए। वो स्टैटिक्स में यूज होगा किसी न किसी सेक्शन में, और किसी न किसी सवाल के रूप में वो आप लोगों के समक्ष आएगा ही, और वो यूज होगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। और ये इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। सिंपल सा है कि जब भी कल भी हम बात किए थे कि अगर इस तरह का मैथ हो, या मैथ का स्टैटिक्स में कोई भी सवाल हो, टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। और टेबल बनाने के लिए इस ग्राफ में हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले वर्ष हम लोग को दिया हुआ है, और यहाँ पे लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, और कंपनी एक्स है, कंपनी वाई है। तो यहाँ पे वर्ष लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, वर्ष लिख के ऐसे, और ऊपर में कंपनी मेंशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्स हो गया, और यहाँ पे वाई हो गया। और ये क्या है, इसका एक्स का लाभ प्रतिशत, और ये वाई का लाभ प्रतिशत है। इतना बनाना मस्त है। और 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 वर्षों का दिया हुआ है। तो 1 2 3 4, एक और 5, और एक यहाँ 6, ठीक है। 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 और 2001, इतना मेंशन किया हुआ है। और एक चीज़, जब भी ये टेबल बनाएं तो कंसंट्रेशन हमेशा ग्राफ पाई जो दिया है उस पर रखें, क्योंकि अगर हल्का सा आपका नंबर चेंज हो गया तो सारा सवाल चला जाएगा, फिर उसमें एक नंबर भी नहीं मिलेगा। तो जब भी आप ये फिगर बनाएं, और फिगर को जब भी बनाने की कोशिश करें, टेबल में उसको कन्वर्ट करें, तो थोड़ा कंसंट्रेशन लगा के 1 मिनट, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट दे के अच्छे से देख लेना है कंपनी एक्स के लिए कौन सा रेखा है। तो इस तरह का रेखा कंपनी एक्स के लिए है, और कंपनी वाई के लिए इस तरह का रेखा है, पहला चीज़। और दूसरा, अगर कंपनी एक्स को स्टार्ट किए हैं तो कंपनी एक्स एक तरफ से स्टार्ट कर, जैसे अभी हम कर रहे हैं वैसे ही कीजिएगा। ये जो काला डॉट वाला रेखा है वो कंपनी एक्स का है, तो कंपनी एक्स का 40, उसके बाद 45, उसके बाद 55, 50, 65 और 50। ऐसा मत कीजिएगा कि कंपनी एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स किए फिर उसके बाद वाई पे आइएगा, क्योंकि अगर एक्स वाई एक ही साथ कीजिएगा, जैसे 1996 में एक्स वाई, तो उसमें होने का थोड़ा मिस्टेक चांस होता है कि एक्स का वाई में, वाई का एक्स में हो जाता है। तो इस बातों का ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी बात है जो आपको स्कोर करा देंगे स्टैटिक्स में, क्योंकि ज़्यादातर मिस्टेक इसी सब में होता है कि डाटा को इंटरप्रेटेड कुछ और कर लिए, कुछ और दिया था। आइए कंपनी वाई का हम लोग देखते हैं। तो 45, 35, 50, 60, 50, 55। अब जब ये फिगर बन गया तब अब दिक्कत नहीं है, अब आपको ग्राफ देखने की ज़रूरत नहीं है, टेबल देखेंगे और इसी से ही आने वाले जितने 5 क्वेश्चन है सब इसी टेबल के माध्यम से कंप्लीट हो जाएंगे। आइए हम लोग एक करके क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर को पे देखें, तो इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे मिसप्रिंट एक्स कर दिया था कंपनी वाई की जगह पे। यदि 1997 में कंपनी का व्यय 220 करोड़ था, तो 97 में उसकी आय कितनी थी। सिंपल सा है, लैंग्वेज लिखना है, और यहाँ पे मेंशन क्या किया है सीधा लिख देना है, वर्ष 1997 में कंपनी वाई, ठीक है। आय, आय दिया है क्या, देख लें ज़रा। आय नहीं दिया है तो आय को हम लोग एक्स मान लेते हैं। व्यय दिया हुआ है कितना, व्यय दिया है 220 करोड़, 220 करोड़। और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है कंपनी वाई का 1997 में। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं टेबल में से, तो 35 है, 35, कोई दिक्कत नहीं है। और फार्मूला भी इस बार ऊपर दे दिया, तो इसी फार्मूला बैठा देंगे तो सिंपल है, 4 नंबर है, इस पर कोई बड़ी चीज़ है भी नहीं। तो फार्मूला क्या कह रहा है, लाभ प्रतिशत इक्वल टू आय माइनस व्यय बटे व्यय गुने 100, ठीक है। अब ऊपर हम लिख दिए, वहाँ से मार्किंग कर देना है। 35 है यहाँ पे, और x माइनस कितना हो जाएगा व्यय 220 करोड़,
बटा 220 करोड़ गुने 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना है। 35 को 220 से अगर आप लोग गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 770। कैलकुलेटर में कैलकुलेशन कर लीजिए कि 35 मल्टीप्लाई बाई 220 तो वो आ जाएगा कितना, 7700। यहाँ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो होगा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये जो 100 है ये इसमें भी और फिर इसमें भी ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको यहाँ पे हम कर दें 100x माइनस 22000। ठीक है, इतना करोड़ तो हो जाएगा ये। अब आ जाइए, अगर यहाँ पे 100x को निकाल लें और इसको करें तो ये इधर जाके माइनस, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो दोनों को अगर ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 22,000 प्लस 7700 29700 29700 करोड़। तो x इक्वल टू ये 100 से ये और ये तो कट जाएगा, तो हो जाएगा 297 करोड़। ये आंसर है। तो आई इक्वल टू, तो वहाँ पे लैंग्वेज में लिख देना है कि आई कब का, वर्ष 1997 में कंपनी वाई का 297 करोड़। पहला 4 नंबर का था, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आधा चीज़ तो यहाँ मेंशन नहीं था। अब जो प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा, देखते रहिएगा। अब इसमें हम लोग आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड में पूछ क्या रहा है, सेकंड नंबर में जरा आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा। तो क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि 1997 में दोनों कंपनी का आय बराबर था, तो 1997 में कंपनी एक्स का वाई कंपनी के सापेक्ष व्यय का अनुपात। अब देखिए ये टफ है और इसमें 8 नंबर भी है, व्यय का अनुपात। ठीक है, तो अब इसको इजी फॉर्म में कैसे बनाते हैं, ऐसे आप लोग टेक्निक को अगर हटा के कैलकुलेटर लेके बनाइएगा, सवाल बन जाएगा, एक ही क्वेश्चन में 15 मिनट चला जाएगा, 20 मिनट चला जाएगा, आंसर तो आ जाएगा। लेकिन है कि अगर स्टैटिक्स बनाने में एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपका स्टैटिक्स सेक्शन में 55 मिनट या 1 घंटा हार्डली अगर उससे ऊपर लग रहा है समय एग्जामिनेशन हॉल में, तो फिर वो दिक्कत की बात है, फिर वो दिक्कत हो जाएगा। तो फिर आपको करंट सेक्शन में कटौती करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो 40 टू 45 मिनट है दोनों क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेने का, वो भी एक्यूरेसी के साथ। तब आप करंट में, क्योंकि करंट का क्वेश्चन उतना प्रेडिक्टेबल होता नहीं है, जैसे 66 में या 65 में थोड़ा चेंजेस देखने को मिला था, 64 में भी कुछ हद तक चेंजेस था करंट सेक्शन में। तो उस समय सोचने के लिए आप लोगों को अगर समय चाहिए होगा तो स्टैटिक्स में एज लेना होगा। तो अब आइए जो सेकंड नंबर पे हम लोग कैसे इसको बनाते हैं, तो सीधा कंपनी एक्स और वाई दोनों का पूछ रहा है, तो एक टेबल यहाँ भी बना देंगे, यहाँ लिख देंगे वर्ष 1997 में। ठीक है, यहाँ पे लिखना है कंपनी, यहाँ पे आय, यहाँ पे व्यय और यहाँ प्रतिशत लाभ, कंपनी एक्स और कंपनी वाई का। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 1997 में दोनों कंपनी का आय बराबर था, तो यानी आय दोनों का बराबर था, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि 1997 में कंपनी एक्स का वाई कंपनी के सापेक्ष में अनुपात को निकालना है, क्या तो व्यय का अनुपात। ठीक है, व्यय मेंशन नहीं किया है तो इसको ए और बी मान लेते हैं। ठीक, और लाभ प्रतिशत हम लोग को दिया हुआ है, तो 1997 में कंपनी एक्स का लाभ प्रतिशत है 45 और उसका 35। ठीक है, 45 और 35। तो अब अलग अलग करके दो इक्वेशन इसमें बनाना है। तो यहाँ पे सीधा लिखना है सिंपल सा कंपनी एक्स के लिए, तो फार्मूला तो ऊपर दिया था, फार्मूला हम नहीं लिखेंगे, सीधा पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 45 इक्वल टू एक्स माइनस ए बटे ए गुने 100, और जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे पूरा तो ये हो जाएगा 145 ए इक्वल टू 100x, ये तो हो जाएगा, कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक, उसी अनुसार कंपनी वाई के लिए लैंग्वेज आप लोग पुट करते रहिएगा। तो यहाँ पे अगर 35 और ये भी x होगा माइनस बी बटे बी गुने 100, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 135 बी इक्वल टू 100x, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तब अनुपात बोल रहा है तो समीकरण 1:2 कर देंगे, और हमको व्यय का अनुपात निकालना है, तो व्यय क्या है, ए अनुपात बी पे है ना। तो
ए इज टू बी एक तरफ कर देना है। यहाँ से ए निकाल लिया इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 से बी निकाल लिया। तो इक्वेशन 1 से अगर ए निकाल लिया तो ये हो जाएगा आपको क्या 100x बटे 145 गुने, क्योंकि इसके नीचे ही आएगा। अगर चलिए एक स्टेप और कर देते हैं, अगर ये अनुपात निकाल रहे हैं तो ये अनुपात में फिर यहाँ पे एक लाइन और देना है क्या, फिर यहाँ पे लिखना है आपको कि अगर ये कैलकुलेशन आप लोग ऐसे कीजिएगा तो ये गुने कर देंगे तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। कोई तो दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 135, बी तो वहाँ निकल गया, बटे 100x। ठीक है, अब ये 100x तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कटे हैं 37 हो जाएगा और ये 29 हो जाएगा अगर 5 से काटिएगा तो। कैलकुलेशन कर लीजिए 145 डिवाइडेड बाई 5 इजकल टू 29। तो सिंपल से यहाँ पे आ गया ए इज टू बी इजकल टू क्या हो जाएगा 27 इज टू 29, यही ना रेशियो होगा। और यही एक लाइन और लिख के वह अनुपात इजकल टू इतना, सीधा सिंपल सा आंसर है। अगर इसको आप अपने कैलकुलेशन से बनाइएगा, इस ट्रिक से नहीं बनाइएगा तो कितना लंबा जाएगा आप ट्राई करके देख लीजिएगा। बोलना क्या है इसमें आप लोगों को पता ही होगा, एक बार ट्राई कर लीजिएगा अपने स्तर पे कितना लंबा और ये जा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, 2 तो बन गया। अब दोनों कंपनियों एक्स और वाई का वर्ष 2000 में आय का अनुपात क्रमशः 3:4 रहा। तो वर्ष 2000 में उनका व्यय का अनुपात देख रहे हैं। एक ही प्रोसेस में क्वेश्चन को कैसे चेंज करते जा रहा है, यानी एक ट्रिक अगर आप सीख लिए तो 2 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। फिर पूछ रहा है गौ में, तो सिंपल सा लिखना है कि वर्ष 2000 में, यहाँ भी बस वैसे ही कंपनी आय व्यय और लाभ का प्रतिशत। ठीक है, एक्स और वाई कंपनी है। अब आय का बोल रहा है कि ये 3x अगर है तो ये 4x होगा, क्योंकि वहाँ 3:4 का अनुपात बोला है। और व्यय को a/b हम मान लेते हैं। और लाभ प्रतिशत अगर टेबल से देख लीजिएगा तो वो 65 और 50 है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो ऊपर का प्रोसेस है उसी प्रोसेस पे इसको भी बनाएंगे। अगर आप लिखें हम कंपनी एक्स के लिए तो बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा हम पुट कर देते हैं। कंपनी एक्स के लिए अगर पुट करेंगे हम तो 65 इक्वल टू 3x माइनस ए बटे गुने 100। तो ये कितना हो जाएगा 165a इक्वल टू 300x हो जाएगा पहला इक्वेशन। और उसी अनुसार कंपनी वाई के लिए अगर इसको ही पुट करेंगे तो यही हो जाएगा कंपनी वाई के लिए, क्योंकि 50 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका 50 इक्वल टू 4x है ना, हाँ 4x माइनस बी बटे बी गुने 100। तो इसको हम लिख सकते हैं 150b इक्वल टू 400x, इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो अगर यहीं पे हम कर दें समीकरण 1 अनुपात 2, तो व्यय का अनुपात निकालना है तो a/b हम यहाँ कर देते हैं क्या 300x बटे 165 गुने 150 बटे 400x क्या, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें। 100 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। अब शायद 165 3 से कट जाना चाहिए। 165 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 55। हाँ ये 3 से कटा तो 55 आया। और यहाँ इसको 2 से काट दें और इसको हम काट दें तो ये 75 आ गया। 55 को 5 से काटे 11 और ये 75 को अगर काटेंगे 5 से तो 75 भागा 5 कितना हो गया 15। तो इसका रेशियो हो गया 15:22। यहाँ 2 भी है याद रखिएगा और यहाँ 11 है। तो यही आंसर है। तो ये व्यय अनुपात लिख के 15:22 आंसर। ज़्यादा कुछ लंबा प्रोसेस नहीं करना है। अब क्यों हम व्यय निकालें फिर उसका अनुपात करें, सीधा अनुपात ही तो मांग रहा है, सीधा अनुपात दे दें ना। हमको आय से मतलब है ना व्यय से मतलब है, सीधा अनुपात से मतलब है तो अनुपात निकाल दिए। अब ये भी हो गया। अब आते हैं इसमें। तो अब जब घ नंबर पूछ रहा है तो वो पूछ रहा है कि 1996 में एक्स तथा वाई दोनों कंपनी का व्यय बराबर था और दोनों कंपनी का कुल आय 1996 में, ये याद रखिएगा, कुल आय पूछ रहा है 342 करोड़ था।
तो 1996 दोनों कंपनी का कुल लाभ। अब आ जाइए कुल लाभ में आते हैं। कुल लाभ देखा, फिर उस वैसे ही करना है। वर्ष 1996 है शायद, हाँ वर्ष 1996 में कंपनी आय व्यय प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको नोट करते चलना है। ऐसा कुल है तो एक कुल का भी लाइन कर देंगे ड्रॉ, एक्स वाई कुल। अब पूछ रहा है कि आय जो है वह दोनों का मिला के 342 करोड़ है। तो अगर ये ए है और ये बी है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इजकल टू 342 करोड़, कोई दिक्कत नहीं है। वह दोनों बराबर है तो ये एक्स तो ये हो गया 2x, और ये 40% है और ये 45%। टेबल पे दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लें इसको, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। तब सिंपल से आते हैं कंपनी एक्स के लिए, तो फार्मूला तो वही दिया हुआ है तो यहाँ हम बैठा देंगे 40 इजकल टू ए माइनस एक्स बटे एक्स गुने 100, कोई दिक्कत नहीं है। तो 140 एक्स इजकल टू 100 पहला इक्वेशन। उसी तरीक़ा से कंपनी वाई के लिए क्या 45 इजकल टू बी माइनस एक्स बटे एक्स गुने 100, 145 एक्स इजकल टू 100 बी। अब यहाँ अनुपात नहीं निकालना है तो दोनों को जोड़ना है, क्योंकि कुल लाभ दिया हुआ है, कुल आय दिया हुआ है सॉरी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1+2। तो अब देखिए अगर समीकरण 1+2 करेंगे तो सीधा 140x प्लस 145x इजकल टू 100a प्लस 100 भी कर देंगे, ठीक है। तो इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 285x, और वहाँ पे 100 कॉमन ले लेते हैं और a प्लस बी दिया हुआ है। 285x इजकल टू 100 गुने 342, क्योंकि a प्लस बी 342 करोड़ क्वेश्चन में ही मेंशन किया हुआ है। तो x इजकल टू, तब तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत है नहीं, 120 करोड़ आ गया। जब x 120 करोड़ आ गया तो यानी ये भी 120 करोड़ है और ये भी 120 करोड़ है क्या। तब 120 करोड़ है, अब आराम से आय निकल जाएगा, कोई दिक्कत है आय निकालने में। ये जो x का मान है वो किसी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, चलिए पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में x का मान पुट कर देते हैं। तो पढ़े थे हम लोग 18th में किसी भी सेक्शन में 140 गुने x 120 करोड़ इजकल टू 100a। तो अगर a निकालना चाहें तो a यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन अगर कीजिएगा तो 168 करोड़ आ जाएगा। अगर a 168 करोड़ आया तो यहाँ पे हम डाल देंगे 342 में 168 करोड़ माइनस कर देंगे तो b भी मेरा आ जाएगा। हाँ b कैसे आएगा, 342 माइनस 168 इजकल टू 174 करोड़। अब आ गया ए और बी दोनों आ गया, तो लाभ का क्या होता है आय माइनस व्यय। तो आय माइनस व्यय कर देना है कंपनी ए के लिए, फिर उसी तरह कंपनी बी के लिए। अगर कंपनी ए के लिए कीजिएगा 168 माइनस 120 यानी 48 करोड़ एक कंपनी के लिए, और दूसरी कंपनी के लिए अगर कीजिएगा तो 174 माइनस 120 डेट इज़ 54 करोड़। और कुल लाभ बोला है तो कुल लाभ इजकल टू 48 प्लस 54 दैट इज हो जाएगा 102 करोड़। लैंग्वेज इसमें लिखी और देख रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स है, एकदम इजी है। और ह्यूमैनिटीज़ वाले झूठ का डरते हैं कि कितना हार्ड है कितना हार्ड है, कोई हार्ड नहीं है। स्टैटिक्स खाली प्रैक्टिस कीजिए डेली का 1 घंटा, आराम से बनेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टैटिक्स में, सिंपल सा सब चीज़ दिया हुआ है। खाली जैसे ये आप लोग ध्यान रखें कि कैसे टेबल बनता है, और क्वेश्चन का जो जो डिमांड है एक टेबल ऐसे बना के उसको पुट करते चले जाएँ, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, कंपनी एक्स वाई दिया हुआ है, कुल लाभ दिया हुआ है, वह दोनों का बराबर है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, ए और बी मान के हमको पुट कर देना है। ये अगर बना दीजिएगा तो आधा काम हो गया। अब सिंपल सा कैलकुलेशन तो हम लोग किए ही थे, और कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर दिया हुआ ही है, तो मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इसी क्वेश्चन में। और 8 नंबर देख रहे हैं रखा हुआ है। चलिए अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। तो इस पे बोल रहा है 98 में, देखिए कितना लैंग्वेज जो खाली ट्विस्ट किया है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक बार इसको हम समझाते हैं तो इसमें पूछ क्या रहा है। इसमें सिंपल से इसका कहना है कि 98 में एक्स कंपनी का व्यय था 200 करोड़, 98 में 200 करोड़ था। तो अगर 200 करोड़ है और
98 मैक्स कंपनी का परसेंटेज 55 दिया हुआ है, तो उसका आय निकाल लेंगे हम 98 में, और 98 में जो इसका आय है वही 2001 में उसका वह है। तो कह रहा है कि 2001 में कंपनी का आय ज्ञात कीजिए। तो क्या बड़ा चीज़ है इसमें, कुछ है क्या? खाली कैलकुलेशन करना है। 98 में जो व्यय दिया हुआ है तो उससे हम आय निकालेंगे, और वही आय 2001 में उसका व्यय है, तो फिर उससे हमको आय निकालना है, यानी 2001 का आय बताना है। आइए देखते हैं क्या बड़ा चीज़ है इसमें, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। तो कंपनी एक्स के लिए 1998 में क्या क्या दिया हुआ है, आय को हम एक्स मान लेते हैं, व्यय तो दिया हुआ है 200 करोड़, और यहाँ लाभ प्रतिशत तो दिया हुआ है 55। तो सिंपल सा हम लोग अभी तक जो फार्मूला बनाते आ रहे हैं तो वही करना है, 55 इक्वल टू एक्स माइनस 200 बटे 200 गुने 100, तो ये एक्स इक्वल टू आ जाएगा 310 करोड़। अब ये जो आय आया है 310 करोड़, यही उसका 2001 में वह है। अब इसी कंपनी का निकाल देना है वर्ष 2001 में, तो फिर देख लेते हैं आय क्या है। आय ही निकालना है एक्स, और वह तो यहाँ आ गया 310 करोड़, और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है कितना, 50। तो कुछ है जी इसमें, हाँ बताइए। 50 इक्वल टू एक्स माइनस 310 बटे 310 गुने 100, हाँ यही है एक्स, 465 करोड़। कुछ है, आ गया आंसर, यही आंसर है। तो 2001 में जो उसका आय है वो 465 करोड़ है। क्या बड़ा चीज़ है इसमें, कुछ तो नहीं लग रहा है मेरे ख्याल से। और इतना भी कुछ रॉकेट साइंस ही नहीं, आप लोग देख रहे हैं 36 का 36 नंबर इसमें है। ये जो ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को खाली एक बार देख के, ये टेबल मस्ट है, इस ग्राफ को देख के टेबल बना लीजिए, और सिंपल सा, ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि क्या कैलकुलेशन, कोई लेंदी कैलकुलेशन नहीं करना है। इस तरह के जितने भी सवाल हैं, जब सवाल पूछे ये वाला टेबल बनाइए, सवाल में जो जो डाटा दिया है उसको पुट करते चले जाइए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और उसको आराम से सॉल्व कीजिए। कॉम्प्लिकेशन उतना नहीं करने का ज़रूरत है, जैसे ये है तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। एक्स इक्वल टू 145 ए बटे 100 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको अनुपात निकालना है। अब इसमें बहुत कोई जो बनाएंगे तो क्या करेंगे, वो पहले आई निकालेंगे, वाई निकालेंगे, उसके बाद फिर जो वे आया है उसका अनुपात करने जाएंगे। उतना समय है 8 क्वेश्चन के लिए, आपको लिए 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, 3 घंटा समय दिया गया। 1 घंटा से अगर ऊपर स्टेट में लगा तब तो फिर समझ जाइए कि करंट में दिक्कत होने वाला है, आपको बताया ही थे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वाला सीरीज अच्छा लग रहा होगा, और ऐसे ही कल हम क्वेश्चन नंबर 14 फिर 15 ऐसे ही करके बनाते रहेंगे। और ये ऑडिटर, AAO, CDPO और BPSC 67 सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज़ को देखिए, और स्टैटिक्स का सिंपल तरीका में, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो पड़े हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ढंग से स्टैटिक्स बताया गया है। स्टैटिक्स उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जितना सिंपल रखिएगा उतना आपका एक्यूरेसी रहेगा, क्योंकि आंसर पे ही नंबर मिलता है। RTI करके आप लोग कॉपी जो यूट्यूब में अवेलेबल है वो आप देखिए, कि अगर आंसर आप नहीं मिला पाएँ, जैसे रेशियो वाला, अगर ये रेशियो आप नहीं लाए हैं, ये रेशियो नहीं लाए हैं, मान के चलिए आप 135:145 पे ही छोड़ देते, तो ये जो क्वेश्चन पे 8 नंबर है, आपको इस पे 2 नंबर मिलता। चाहे आप इतना लंबा प्रोसेस कर दिए हैं, कोई उससे मतलब नहीं है, इसमें आपको 2 नंबर ही मिलेगा, क्योंकि 1-2 RTI का कॉपी हम भी देखे हैं, और जिस अनुसार स्टैट में मार्किंग हो रहा है उनको एग्जैक्ट आंसर से मतलब है, ये चीज़ जान लीजिए। क्योंकि उन लोगों के पास जो मॉडल आंसर रहता है उसमें आंसर दिया रहता है, क्योंकि एक ही लोगों को तीनों सेक्शन चेक करना है। ऐसा नहीं होता है कि स्टैट कोई और चेक कर रहा है, करंट कोई और चेक कर रहा है, हिस्ट्री कोई और चेक कर रहा है। उन लोगों के पास मॉडल आंसर रहता है, स्टैट का आंसर दिया रहता है। अब जो स्टैट के जानकार हैं तो वो स्टेप में कहीं अपने मन से नंबर दे दें। बहुत कोई कॉपी में ऐसा भी देखे हैं, आंसर नहीं आया है, उनको 0 नंबर दे दिया गया है। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपका प्रोसीजर क्या रहा, नहीं रहा, आप कहाँ तक आंसर के करीब पहुँचे, इससे कोई मतलब नहीं है उनको मतलब है कि आंसर मिल जाना चाहिए, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो कॉम्प्लिकेटेड कीजिएगा तो उतना आंसर से दूर भागिएगा, जितना सिंपल रखिएगा उतना आंसर के नज़दीक आइएगा, उतना आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। और स्टैट में एक्यूरेसी अगर नहीं रहा तो नंबर मिलना मुश्किल है। और 60+ तो कल भी बताए थे कि 60+ बहुत इंपॉर्टेंट है लाना, विदाउट 60+ आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है। तो इसी तरह बने रहिए चैनल पे, ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। और आने वाला जो 2 से 3 दिन में हम जो इसी 66 का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। 2 क्वेश्चन तो हो गया, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है जो आने वाले समय में कंप्लीट कर देंगे। चलिए धन्यवाद।